अब रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। तो कल आपके सिंबल खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब आपको हम बताएंगे कुछ हीलिंग के नियम और साइकिक सर्जरी के बारे में, ठीक है। फिर अभी और कुछ चीजें और आपको कल बताएंगे, जैसे आपने ग्रहों का कहा था ना, ग्रहों के लिए ये पूरी वो प्रोसेस पूरा बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो हीलिंग में क्या होता है, सबसे पहले आपको अपना ऑरा लॉक करना है, ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अपना ऑरा लॉक करिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ऑरा लॉक कर लिया आपने, ठीक है। फिर आपको जैसे किसी भी चीज को हीलिंग देनी है, ठीक है। तो हीलिंग देने के लिए क्या करना है कि जैसे समझ लो कि मुझे किसी व्यक्ति को हीलिंग देनी है, ठीक है। अब वो व्यक्ति आपके सामने नहीं है, तो उसका फोटोग्राफ होगा आपके सामने, ठीक है। तो आपने उस फोटोग्राफ को अपने सामने रखा और उसको होम सा जैसे से कनेक्ट किया, या फिर आपने क्या किया, एक कोई भी डॉल लिया, टेडी बियर लिया, ठीक है। या वो नहीं है आपके पास तो कोई भी आपके पास पिलो होगा घर में, उसको आपने समझ लिया ये उसका सिर हो गया, ये उसकी गर्दन, मतलब एक मान लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप उसको स्पाइरल चौकुरे से उसका पहले उसको होन्सा जेसुनेन से कनेक्ट करेंगे। होन्सा जेसुनेन, होन्सा जेसुनेन, कनेक्ट कनेक्ट कनेक्ट। उस व्यक्ति का नाम एक मिनट लेंगे। सर, मान लीजिए कि उसका मैंने फोटो लिया और उसके बाद सेकंड होन्सा जिसने से कनेक्ट किया हाँ स्पाइरल चक्र से, क्या हाँ, होन्सा जेसुनेन क्या से होगा? कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करना है, आपको उसका जो ऑरा है, एनर्जी बॉडी है, उसको स्पाइरल चौकुरे से चारों तरफ से क्लीन करना है, ठीक है। या तीन जी तरफ से सर। क्लीन कर सकते हैं आप। उसका ऑरा मतलब उस फोटो का ऑरा जो होगा। उसको स्पाइरल चौकुरे से क्लीन करना है। स्पाइरल चौकुरे जानती हैं आप। हाँ सर, आपने बताया था बॉक्स बना के वो सर्किल होता है साढ़े ऐसे चक्रे जैसा ही। फोटो का ऑरा को स्पाइरल चक्रे से क्लीन करना है। हम्म, उस दिन मैंने किया था ना, प्रैक्टिस किया था, इसलिए मुझे याद हो गया है स्पाइरल चक्रे उसी से क्लीन करते। ठीक है। क्लीन करने के बाद हाँ आप अपने हाथों में सिंबल्स डालेंगे, रेकी ऊर्जा से कॉल करेंगे, या पहले ही कॉल कर लो आप, सबसे पहले रेकी को आप कॉल करो, होम सजेशन से कनेक्ट करो, फिर स्पाइरल चौकुरे से क्लीन करो, फिर आप सिंबल्स एक हाथ में मिनट डालो। सर, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए रुकिए। पहले रेकी को कॉल करना है, उसके बाद हाथों में क्या सिंबल डालना है? कोई भी डाल लो, चौकुरे डाल लो, जो भी आपको डालना है अपनी इच्छा के अनुसार। हाथों में सिंबल डालना है, उसके बाद नेक्स्ट? सिंबल्स डालने के बाद फिर आपको उस व्यक्ति को होम सजेशन से कनेक्ट करना है। सर उस समय तो फर्स्ट में ही कनेक्ट कर लिए हम लोग ना, कनेक्ट आप कर तो लिया, पहले ठीक ही है। बता दिए। अब आप एक काम करो, सिंबल्स डालो आप। सिंबल्स डालने के बाद उसकी हीलिंग सर करो। मैंने लिखा है, मैंने हम्म, लिखा कि अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है तो उसका फोटो लेते हैं या टेडी लेते हैं, हम्म, और फिर आपने बोला उसको होंसा जैसे इनसे कनेक्ट करते हैं। हम्म, नेक्स्ट उस फोटो का ऑरा को स्पाइरल चक्रे से क्लीन करते हैं। जी। फिर अपने हाथ मतलब रेकी कॉलिंग करते हैं और फिर हाथों में सिंबल डालते हैं। जी। फिर उसके बाद सिंबल डालने के बाद उसको हील करते हैं आप। क्राउन चक्र से कर दो हम्म, चाहे मूलाधार से करो, उसके मतलब फील करना है ये क्राउन चक्र को हीलिंग दे रहे हैं आप। फिर उसके बाद हम्म, जो भी अफर्मेशन डाल के क्राउन चक्र बैलेंस हो हम्म, रहा है, उसमें जो भी निगेटिविटी बाहर निकल रही है, फिर आप आज्ञा चक्र को हम्म। देंगे, फिर आप विशुद्धि चक्र को देंगे, फिर आप हृदय चक्र को देंगे, फिर मणिपुर चक्र हाँ को मतलब देंगे, कि सातों चक्रा पे मतलब दे देना है, हाँ। ठीक है। फिर आपको ये करना हम्म। है कि आपको ये भी चेक करना है कि इस व्यक्ति को कौन सी चक्र में ज्यादा बीमारी, उस चक्र में थोड़ा ज्यादा दे दो, उस चक्र पे आप जाके सिंबल डाल दो कोई भी स्पेशल। वो कैसे पता करेंगे? जैसे कोई भी व्यक्ति आया आपके पास, बीमारियां बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। मैं समझ गई। अगर वो बीमारी हार्ट से रिलेटेड होगा तो हार्ट चक्रा पे ज्यादा देना है, यहाँ हाँ। से रिलेटेड हो इस पे ज्यादा हम्म, देना है, यही ना? हम्म, ठीक है, हम्म, तो उसमें मुझे ज्यादा देर टाइम देना है। हाँ। ठीक है।
फिर सर बस फिर हीलिंग के बाद आपको क्या करना है, उसको उद्रेका से लॉक करना है। उद्रेका को कैसे, उद्रेका हाँ यहाँ से ये बनाया, हाँ हाँ मुझे याद हो गया ना उधर ठीक का। है, उद्रेका लॉक कर दिया। तो बस सर एक फिर चीज पूछना था, उस दिन मैंने जो किया था, मैंने सिंबल जो बनाया था ऐसे जो क्रॉस होता है, तो मन में उद्रेका भी बोलना है। हाँ, उद्रेका मन में हम्म, लॉक लॉक सर लॉक। हीलिंग के बाद किसको लॉक करेंगे उद्रेका से? उस व्यक्ति को लॉक करेंगे, उस व्यक्ति की ऊर्जा को, क्योंकि आपने हील कर दिया। अब उसकी बॉडी में जो ओके पॉजिटिव ऊर्जा है उसको कुछ समय काम करने के लिए लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे। जी सर। तो सर सिर्फ उद्रेका से ही करना है या कोई और सिंबल से भी नहीं, कर सकते हैं? चौकुरे से भी कर सकते, वो मैंने बताया था ना कि आप चौकुरे ड्रॉ करो ऊपर, इस प्रकार से पूरी रस्सी निकालो, नीचे हाँ तक आप जाओ, यहाँ करके हाँ, लॉक कर दो उसको, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। वो लेकिन तो थोड़ा वो तो सर उद्रेका अपने लिए। नहीं, वो दूसरों वो को भी चौकोरे लॉक कर से। सकते हैं वैसे ही। अच्छा ओके। फिर आपको क्या करना है, कट 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 3 बार। जी सर। इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सभी लोगों को रिकॉर्डिंग कॉर्ड आपको, कटिंग। ठीक है। अब ये हो गया हीलिंग की प्रोसेस। फिर इसके बाद आपने कट कट कर दिया। अब आप अपने हाथों को वॉश कर लो, जैसे आप हैंड वॉश से करते हो, वॉश कर लो, ठीक है। और अगर आप वॉश नहीं कर सकते, ऐसी जगह पे बैठे हैं, तो स्पाइरल चौकुरे से क्लीन कर लो। स्पाइरल चौकुरे से इनको भी क्लीन करके ऐसे ऐसे पूरा क्लीन कर लो। अगर आप हैंड वॉश हाथों नहीं को। कर सकते, हाँ, अगर आप हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं, सर्दी है या कहीं ऐसी जगह बैठे यहाँ हैंड वॉश के लिए आपको सुविधा नहीं है, ठीक है सर। तो सर अपने हाथों को क्लीन करके आपने जैसे ये झटका, तो ये कहीं पे भी झटकना है या कैसे ये? देखो, हाथों को क्लीन करने के एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ऐसे फेंक दिया आपने, क्योंकि क्या रहता है, या तो ब्रह्मांड अग्नि भस्म कर दो, ठीक है, नहीं तो जब आप एनर्जी को मतलब निकालते हैं, वो यूनिवर्स में जाके मिल जाती है, फिर उसका पुनः प्रयोग उपयोग होता है। ओके। क्या होता है, एक साइकिल है, जैसे कोई भी पॉजिटिव ऊर्जा है वो नेगेटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, फिर नेगेटिव ऊर्जा भी पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट होती है बाद में जाके, हम्म, ठीक है, क्योंकि प्रकृति सभी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करती है, जी सर। ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको। अब क्या होता है, जैसे कि कॉर्ड जुड़ जाती हैं, तो कॉर्ड जुड़ने पे क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊं अभी, कॉर्ड व्यक्ति की नाभि से जुड़ती हैं, नाभि से। कॉर्ड का मतलब होता है ऐसी एनर्जी, अच्छी या बुरी, मतलब बुरी एनर्जी, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक लगातार जाती है। जैसे आपने किसी का बुरा किया, वो बद्दुआएं देगा, तो उसकी ऊर्जा से आपकी ऊर्जा जुड़ जाएगी। दिख रहा है ये ऑरा है, ये कॉर्ड है, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना सर? है, ये कॉर्ड है, ऐसे ऐसे जो है। ये रस्सियां हैं, अच्छा। रस्सी यानी कॉर्ड। हम्म हम्म अब आपको कल्पना करनी है कि आपने हाथों में कैंची ली है और उसके चारों तरफ कैंची से कॉर्ड को काट काट कर रही हैं आप, ये कल्पना करनी है, अच्छा अच्छा। ठीक है। और कटिंग अपने हैंड वॉश वगैरह से कर लें उसके बाद फिर नहीं? क्या हो गया, स्पॉट कटिंग कब करनी है?
ये जब करनी है जब व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, उसे लगता है लोग उसे बहुत चीट करते हैं, धोखा दिया है, कुछ इस तरह से लग रहा है आपको, तब करनी है कॉर्ड कटिंग। ठीक है, मतलब कैसे प्रोसेस बता दीजिए एक बार इसका। जैसे ये हो रहा है, समझ लो मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे चारों तरफ एनर्जी फील्ड है, अब मैं इसको कैंची से कल्पना करूंगा कैंची मेरे हाथ में है, और यहाँ से मैं चारों तरफ से निगेटिव जो कॉर्ड जुड़ी हुई हैं उनको मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर आपने जैसे बताया था कि जिसको मैं हीलिंग कर रही हूँ उसको नाभि के पास जाके कट 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 करना, पर ये तो आप इधर कर रहे हैं ऑरा में। ये कॉर्ड दो तरह से होती है, वो एनर्जी को कट होती है, कट वो होती है हाँ हीलिंग वाली, ये होती है दूसरों की अच्छा, बद्दुआओं को कट करना, यानी तो दूसरे ये हम लोग कब कब आपको, कर सकते हैं? या ये ये हम कब कभी भी कब कर खाली समय सकते में, कभी भी खाली समय में। मतलब डेली भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे आपको दिन लगता है में दो लोग आपसे बार ईर्ष्या लगे, करते हैं। सर 2 बार ऐसा लगे, 2 बार ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई तो 2 बार भी कर सकते हैं उनके जाने के बाद हाँ, कॉर्ड ऐसे कटिंग। करिए, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा। फिर आप फिर बोलोगे, पूछ रही है हम्म। मतलब अपना हाथ किस तरफ जाएगा, राइट अरे ये मतलब हाथ के क्लॉकवाइज या चक्कर में क्यों क्लॉकवाइज? पड़ी है आप? हाथ के चक्कर में मत पड़ो, सुई की सीधी दिशा में पड़ो। देखो जैसी सुई घूमती है ना, पंखा चलता है, वो उस दिशा में आप जाओ अपने हिसाब से। आप समझ लो ये पंखा लगा है, आप पंखा कहाँ जाएगा, इस साइड को जाएगा, इस साइड को जाएगा, उस हिसाब से आप कर लो बस। क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको ऐसे लगेगा, तो आप पंखे की सुई की सीधी दिशा में करो कटिंग। आपका जो हाथ था वो आपकी आपके सीधे मतलब आपकी राइट साइड की तरफ जा रहा था कट, मतलब आपकी तरफ राइट साइड से था वो, मेरे कहने का मतलब ये है। नहीं, आप सुई की दिशा में करो, जैसे सुई की दिशा चंचल जी, लेफ्ट टू राइट, हम्म, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट। हम्म, लेफ्ट टू राइट, ओके, ठीक है। थैंक ये यू। ये हो गया कॉर्ड कटिंग। दूसरा, मैं बस आपको कल्पना करनी है कि आपके चारों तरफ एक पावरफुल सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया है, और उसकी चारों तरफ वो आग का घेरा बन गया है, जैसे आग होती है ना, आग का घेरा बन गया है। ठीक है, तो वो भी एक कॉर्ड कटिंग का प्रोसेस होती है। सर अपने चारों तरफ सुरक्षा का जो घेरा वो हम्म, इमेजिन करेंगे, वो किस चीज का होगा? वो फायर का होगा, अग्नि का। तो सर वो अपने लिए करना है अग्नि का घेरा? हाँ, ये सर अग्नि का जो सुरक्षा कवच जो आप बोल रहे हैं ये हमें कब लगाना, कब यूज करना है? जब आपको डर लग रहा है, ज्यादा सैड महसूस कर रही हैं, कहीं बाहर जाना है, कोई भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तब ये कर सकते हैं। क्या सर पब्लिक में स्पीच देना हो, डर लग रहा हो, और एक और क्या पॉइंट बोले थे? बाहर जाना हो कहीं। बाहर जाना हो, बाहर जाने से पहले ये कर लें? सर फिर इसको जैसे हम कनेक्शन डिस्कनेक्ट करते हैं वैसे डिस्कनेक्ट भी करना है ये फायर के सर्कल को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसमें तो कौन सा ऐसा तो नहीं। नहीं ना कि ये रखे रहेंगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके। ठीक है, अब आती है साइटिक सर्जरी। तो साइटिक सर्जरी में समझो इसमें क्या होता है कि इसमें आप अंगों को कल्पना में लाते हैं, यानी आपकी अगर कल्पना बहुत स्ट्रांग है तभी आप साइटिक सर्जरी में सफल होंगे, वरना आप सफल नहीं हो पाएंगे। यानी आप आंख बंद करके हृदय का चित्र बना सकते हैं, ब्रेन को इमेज 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 में ला सकते हैं, लिवर को ला सकते हैं, किडनी को ला सकते हैं। ठीक है, तो ही आप इसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पहले डायग्राम आने चाहिए, उस जो भी आप ऑर्गन्स को इमेज में लाएं उसके आपको प्रॉपर डायग्राम आने चाहिए, उसका क्या फंक्शन है वो चीज आनी चाहिए आपको। तो ये हम कैसे अपना ये डेवलप करेंगे कि हम साइटिक सर्जरी तो कर इसके सकें? लिए पहले तो आप चित्र बनाओ। ठीक है, हृदय का, ब्रेन का,
किडनी का, या फिर उसके वीडियोस देखो आप, ठीक है, वो देख के मतलब फिर उसका इमेज करो। एकदम जैसे कि इंडिया का मैप जैसे हमारे दिमाग में छप चुका है कि ऐसे हाँ जाता है, ऐसे हाँ जाता है, हाँ, ऐसे वैसा ही। जाता है, वो हमारा आ जाएगा, हाँ तभी हम इसको इमेजिन हाँ करके कर सकते हैं। हाँ, तभी हो और पाएगी, हमें नहीं तो। ये पता हो कि हम्म जैसे कि जैसे सिस्ट का हमें करना होता है, हम्म, तो हमें एक पता होना चाहिए कि यूट्रस है और सिस्ट हाँ कहाँ पे होता है, तभी हम हाँ, जाके कर सकते तभी कर हैं पाएंगे ऐसे। आप। हम्म। ठीक है। अब ये क्या है, ब्रेन में कल्पना लगानी है। चित्र तो देखो आप भी देख सकते हैं, पता भी होंगे, लेकिन जब तक वो ब्रेन में नहीं आएगी वो चीज, तब तक वो चीज नहीं सीख पाएंगे आप प्रॉपर। और इसे साइटिक सर्जरी करने का ये प्रोसेस क्या-क्या होता है, जब हम मान लीजिए कि हम लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए ठीक है, ड्राइंग बनाने में तो इसमें देखो साइटिक सर्जरी के लिए क्या रहता है, सबसे पहले वो ऐसे आपको ब्रेन का करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले प्रेयर करेंगे ब्रह्मांड से, मुझे आप साइटिक सर्जरी करने की अनुमति दो। रेकी गुरु सबको इजाजत मांग लिया आपने। एक मिनट सर, एक मिनट। पहले हम लोग यूनिवर्स से परमिशन लेंगे साइटिक सर्जरी करने का। हम्म। उसके बाद सर परमिशन ले लिए। हे यूनिवर्स, मुझे आप साइटिक सर्जरी करने की इजाजत दें तथा यह सफल भी हो, ऐसी कृपा करें। अच्छा एक मिनट सर, बस यूनिवर्स हमें साइटिक सर्जरी करने की अनुमति दे और ये सफल भी हो जाए, ये जी ना? क्या जी। क्या आप फिर से बोलिएगा सर सेंटेंस? सेंटेंस ये है कि आप यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि हे यूनिवर्स, मुझे आप साइटिक सर्जरी करने की अनुमति दें तथा इसे सफल भी करें। अच्छा, हम्म, तो ये हमें कब करना है? जब हम रेकी कॉल कर लेते हैं हाथों में, कौन सा जेसुनेंस से कनेक्ट कर लेते हैं, सारा प्रोसेस के बाद करते हैं ये? कौन सा जिसने से आपने जोड़ा किसी को, उसके बाद फिर आप साइटिक सर्जरी करेंगे। जैसे किसी को ट्यूमर है, किडनी स्टोन है, कोई गठान है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखो, साइटिक सर्जरी एक करना मिनट यानी सर, ऑपरेशन करना, ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि हम उसका चक्रा पे जाके एक बार हीलिंग भी देंगे कि हम डायरेक्ट नहीं, जाके सर्जरी भी कर सकते हैं? डायरेक्ट करेंगे, जैसे कोई पथरी निकालनी है ओके। आपको, ठीक हाँ है। हाँ हम तो सर, क्या हाँ करते हैं, हीलिंग देते हैं सिंबल डाल के, तो उससे निकल हाँ हाँ। जाती है। अब ये क्या है, नया जी। लोगों का वो है ना कि साइटिक सर्जरी भी, ये भी, लेकिन सबसे बढ़िया काम आपकी हीलिंग करती है, ये भी करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लोग उतना अच्छा इमेज नहीं बना पाते माइंड में, तो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाती, क्योंकि ये पूरी कल्पना शक्ति पे आधारित है ये, हाँ। ठीक है। अब इसमें क्या करना है बिल्कुल, अब फिर इसके बाद जैसा ऑपरेशन करते हैं ना, पूरा एक वैसा ही करते हैं। पूरा ड्रेस पहनो आप, डॉक्टर की ड्रेस, कल्पना में ड्रेस आपने पहन ली, ग्लव्स लगा लिए, पूरा सैनिटाइज कर लिया, सैनिटाइजर, ऐसे असिस्टेंट से मतलब हम सैनिटाइजर मांगते ना। इमेजिनेशन करेंगे कि हम हॉस्पिटल में हैं एज हाँ, अ डॉक्टर। आप फिर ब्रह्मांड से सैनिटाइजर मांगेंगे, फिर हैंड वॉश पूरा ग्लव करेंगे, सैनिटाइज करेंगे। फिर आप इंस्ट्रूमेंट मांगेंगे, कैंची या जो भी इंस्ट्रूमेंट उसमें लगते हैं, तो कट करेंगे पूरा। ऐसे ब्रेन का ऑपरेशन करना, ये ब्रेन है समझ लो। अब इसको आप कट करेंगे, इधर देखो आप, इसको ऐसे दो हिस्सों में कट करेंगे ऐसे, ठीक है। खोल दिया इसको। अब कहाँ ट्यूमर है, बीच में ट्यूमर है, तो उसको आपने वहां से कैंची से या कुछ ब्लेड टाइप की आती है, उससे कट किया इसको ऐसे। कट करने के बाद इसको नहीं निकाला। समझे सर, ये आपने क्या किया, ये क्या चीज था? ये मैं ब्रेन का बता रहा हूँ, ब्रेन का उदाहरण दे अच्छा रहा हूँ। अच्छा, ये ब्रेन ओके ऐसा ओके। ही होता है ना, हाँ ब्रेन देखो ओके, आप, हाँ हाँ, यस सर, ऐसा यस होता सर, है ना, हाँ दो हिस्से होते हैं। हाँ हाँ अब ब्रेन के भीतर यहाँ ट्यूमर है समझ लो, तो आपने इसको दो हाँ। हिस्सों में कट किया ऐसे। अब कैसे कट देखो, किया, खोल दिया, खोल ओके। दिया इसको ऐसे। फिर यहाँ से अपने वो कैच ब्लेड से वो ट्यूमर निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया मतलब इसको। सब चीज वही चीज होगा जो रियल में होता है, बस हम उसको इमेजिन करेंगे। हाँ बस। फिर उसके बाद उसमें आपने मल्लम लगाई, दवाई, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, जो भी मतलब कल्पना से ब्रह्मांड से मांग रही है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, जो भी कुछ, उसमें आपने दवा लगाई। फिर उसमें आपने बंद किया, फिर उसको आपने ऐसे ऑपरेशन कर दिया, सिल दिया उसको ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे ऐसे, कुछ नहीं करना, ठीक है। और उसको पैक कर दिया। धन्यवाद रेकी ऊर्जा, धन्यवाद यूनिवर्स, बस।
डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट कट कट कट, ये है साइड इफेक्ट। सर ये बताइए कि ऐसा करने से सही में लोगों का चीज ठीक हुआ है, सही में ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है ऐसे? नहीं होते हैं, लेकिन हम कम करते हैं साइड सर्जरी, क्योंकि देखो सिंबल्स ही पूरा अपना काम कर देते हैं। तो इस तरह आपको करना है, ये आपकी साइटिक सर्जरी है। अब इसमें क्या है, अभ्यास है, क्योंकि आपको कितनी कल्पना आप माइंड में आती है, क्या आता है, ये उसका प्रोसेस है बस। फिर अगले दिन हीलिंग करनी है, फिर उसका ब्रेन का ऑपरेशन निकालो, कट करो, खोपड़ा निकालो उसका, फिर खोलो उसको, फिर उसको एंटीसेप्टिक लगाओ, फिर उसको करो। सर ये रिस्की होता है ना बहुत, प्रॉपर अगर इन जानकारी ना हो और कुछ गलत हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। हाँ, थोड़ी इसमें रहेगी, इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए मैं कहता हूँ, क्योंकि जब तक आपको पूरे ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर नहीं पता है, ठीक है, उसका जो डायग्राम है वो नहीं पता है, तब तक ये नहीं करना चाहिए। तो जिन सर लोगों को इसका इसका साइड अभ्यास, इफेक्ट भी है, क्या सर इसका साइड इफेक्ट भी है ऑपरेशन साइड का? इफेक्ट है ना, अगर गलत करोगे तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा, ऐसा थोड़ी। अच्छा, हाँ, अगर अच्छे डॉक्टर नहीं ये बने तो तो? सर्जन लोग तभी तो कर पाते हैं क्योंकि उनको पहले से इस तरह की इंफॉर्मेशन सारी सिखाया जाता है। अगर हम हाँ, ऐसे काम करेंगे तो बस हो गया गलत। क्योंकि इसलिए इसमें सर आप ये वाली जो है ये तो फिर डॉक्टर्स को सीखनी चाहिए, सर्जन। अगर नहीं, बाई जो चांस वो यहाँ से जो बैठे किसी नहीं, और जो का साइंस करना के चाहे स्टूडेंट तो होते हैं वो करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस लगती है। देखो मैं आपको बताऊं, इसमें 2-4-6 महीने तो लगते ही हैं आपको प्रैक्टिस। आपको कल्पना में आनी चाहिए किडनी कहाँ है, कैसे बनेगी, फिर ठीक है, हृदय कैसा होगा, मतलब गर्भाशय कैसा होगा, ब्रेन कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, कान कैसा होगा, थायराइड कैसी होगी, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए, तभी तो आप उसमें से ये जो हम कमी अपना है खुद का भी कर सकते हैं सर? हाँ, अपना खुद का बॉडी का भी हाँ, हाँ कर ऑपरेशन? सकते हैं ना, अच्छा, वो डॉल पे कर सकते क्योंकि हैं, आप जब डॉल किस पे। पे आप जब जैसा बोल दिए कि ये इसका साइड इफेक्ट भी होता तो डर भी लग रहा है कि कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा हमने सही किया नहीं किया और नहीं, तो साइड ये इफेक्ट ना प्रैक्टिस हो की जाए। चीज है ना, इसमें थोड़ा रिस्क रहता है, इतना ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहता है इसमें। अच्छा सर, एक मतलब ये तो बड़ा चीज हो गया कि साइड इफेक्ट हो जाएगा, ट्यूमर ये वो। मान लीजिए कि छोटा चीज से हम लोग शुरुआत करेंगे जिसका साइड इफेक्ट भी ऐसा हो कि हमें पता न चले। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, किसी की बॉडी में कोई छोटा सा मान लीजिए मस्सा है किसी जगह पे, तो मैं प्रैक्टिस उस पे करूँ, ठीक है, कि मैं करो। गई और उस मस्से को निकाल रही हूँ, तो हम्म वो अगर वहीं पर है जिसका मतलब कि मैं अच्छी डॉक्टर नहीं हूँ, अगर वो सही में धीरे धीरे गायब होने लगेगा हाँ, तो हाँ, मुझे तो लगेगा ऐसा कि कर नहीं सकती काम है ना आप। हाँ, ऐसा कर कर सकती सकते। है। अच्छा, पहले छोटी छोटी चीजों पे करो। ओके। सर मुझे वो 2 क्वेश्चन है। हम्म सर ये साइकिक सर्जरी हमको कितने दिन तक करना होगा? जब तक ठीक नहीं होता है तब तक हाँ, करना है तब या तक एक ही बार करना है? नहीं, नहीं, तब तक, ये कोई जादू थोड़ी है या हीलिंग कि करके हम ऐसे? हाँ, जब तक उसकी बीमारी निकल नहीं जाती, क्योंकि ये तो मान ये लीजिए सर इसमें जैसे हम्म ऑपरेशन कर दिए हम्म तो परमानेंट उसके लिए चला जाता है कि फिर दोबारा से फिर आप भी जाता है सिस्ट की तरह वो वापस से नहीं, वो निकल चीज जाएगा, फिर काहे को आएगा, हमेशा अगर के लिए? उसका कारण खत्म हो गया तो हम्म, वो निकल जाएगा हमेशा के लिए। दोबारा नहीं होगा ना? हम्म ठीक है। देखो क्या रहता है कि हमारी कुछ बीमारियां विचारों के कारण होती हैं, तो अगर विचार भी बदल गए उस व्यक्ति के तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी। और साइटिक सर्जरी में हम्म, आप त्वचा भी बदल सकते हैं, त्वचा। तो अच्छा, हम्म अच्छा, मतलब जो ये जैसे लोग हीरोइन लोग प्लास्टिक सर्जरी करती है वो हम कर सकते हैं? हाँ, वो फिर एडवांस चीज होती है, फिर कभी उसमें बताएंगे, वो आगे के लिए। सही में सर उसमें होती है? क्या, हम तो हाँ, मजाक कर रहे थे। नहीं, 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 इसमें क्या होता है कि जैसे आपके हम्म, चेहरे पे कहीं दाग है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नहीं नहीं वो रहने दीजिए, ये रियल एग्जांपल लीजिए, मेरे दांत में गैपिंग है तो ये हम हाँ, भर सकते हैं? नहीं, ये नहीं भरेगा, दांत का गैपिंग नहीं भरेगी, ओके। ठीक है। ये वैसे अच्छा मानते हैं, भाग्यवान मानते हैं इसको, यस क्योंकि सर, धन पता आता है। नहीं क्यों सारे लोग बोलते हैं अरे लकी, यहाँ तक कि मैं डेंटिस्ट के पास गई, डेंटिस्ट खुद बोला नहीं नहीं मत कराओ, मेरी वाइफ का भी है तो लकी नहीं, माना मेरी जाता वाइफ है। का भी है, ये डेंटिस्ट ऐसा ही खुद है, बोल मेरी वाइफ का भी है और मेरी बहन का भी है, ठीक है। सर मेरा भी है, हाँ, तो जब मेरा से भी है। वो शादी वगैरह हुई है तब से पैसे की कोई सामने कमी आइए, नहीं है। कौन है, किसका है हाँ, दिखाइए। हाँ, पैसे की कोई कमी नहीं तो है, भी बहुत ठीक है। ज्यादा हो
दिया है। लेकिन सर और ये मैंने मतलब कहा वो फोटो भी में मुझे ज्यादा मुंह बंद करके हंसना पड़ता है सर, अच्छा नहीं नहीं, खुल के लगता। आई हंसिए नो ना। यही मैं आपको होता है। बताऊं, देखो आपके अगर सभी दांत सुंदर है तो आप खुल के हंस रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपका एक आध दांत टूटा हुआ है और आप खुल के हंस रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस की बात है। नहीं नहीं नहीं, खराब लगता है अगर मैं ऐसे करके नहीं हंसा तो मुंह बंद करके मुझे स्माइल देनी पड़ती। नहीं नहीं, ये हमारी मान्यता है, ठीक है। नहीं तो मेरा भी यही होता है। हम्म, मुंह बंद करके हंसती हूँ मैं हर फोटो में। हम्म, मुझे भी डॉक्टर ने मना किया, मैं गई थी डॉक्टर को पूछने के लिए कि बीच में एक हम्म। दांत डाल, बोलते नहीं सब बाजू के दांत भी शिफ्ट करने पड़ेंगे, जगह बनानी पड़ेगी, सब हाँ खराब हाँ हो जाएगा, हाँ, हम्म, मैंने मत पता करो। किया इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हम्म। फिर हस्बैंड बोले ओके, फिर मुझे लगा कि जब हस्बैंड ओके बोल दिया फिर मुझे दुनिया से क्या करना जब हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है हाँ, और क्या। तो इसको नहीं भर सकते क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं, ठीक है। ये नहीं प्राकृतिक सर, है, जो मतलब आपने जब प्रोफेशनल सर होते हैं बोला ना, सर्जरी का बाहर इसलिए जाते मैं हैं, इसके लिए लोगों पूछ को रही हूँ। सिखाते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो थोड़ा लगता है कि ये हम्म, थोड़ा सा ही होना चाहिए। हम्म। हम्म। त्वचा भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कहीं भी जल गए हैं आप तो उस जगह की त्वचा को आप निकालो, साइटिक सर्जरी से उसको कट करके निकालो, उसको क्रीम लगाओ, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर भी कर सकते हैं इसमें आप पूरा, ठीक है। जैसे किसी का जैसे फेशियल करना है, ठीक है, तो हम्म। जो जो क्रीमें यूज होती होंगी, अब मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है उसकी, ठीक है। सर आप बता दो सर, बहुत महंगा महंगा फेशियल होता है 2-2 हजार, आप अच्छा, बता दो कैसे करते हैं। तो उसमें फेशियल कैसे करते हैं, देखो क्या रहता है। आपने उस व्यक्ति को होंसा जेसुरन से जोड़ा, ठीक है। अब फेशियल तो आपको चेहरे पे करना है व्यक्ति के, तो आपको क्या करना है, पहले आप जो भी स्क्रब करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो सर प्रोसेस आपको उसमें सब पता होती है, है। ठीक है। जो स्क्रब करते हैं, क्या करते हैं, वो सब करो उसकी प्रोसेस। वो क्रीम यूनिवर्स से मांगो। जी नमस्ते जी। तो उसमें जैसे डायमंड वाला, जी नमस्ते जी, म्यूट हो जाइए सर, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो उसमें क्या करेंगे, सर उसमें पहले क्लेंजर यूज करते हैं, हाँ, क्लीनिंग करते हैं फेस की, हम्म, उसके बाद में जी, फेशियल करते हैं, फिर लास्ट में टोनर यूज करते हैं। वो जैसे आप करते हैं उसमें आप गोल्डन गोल्डन क्रीम ले सकते हैं ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। हे जी यूनिवर्स, सर। आप मुझे सोने से निर्मित क्रीम दीजिए। क्या रहेगा, उसकी वाइब्रेशन वाली क्रीम आएगी। ये क्या है, कल्पना है, ठीक है, हकीकत में तो कुछ है नहीं। तो आप सोने की, मोती की क्रीम, जो सबसे, जिससे कि जो परियां उनकी जो ब्लीचिंग करती हैं, मतलब इस तरह की कुछ ऐसी चीज मांगो ना उनसे आप, ब्रह्मांड सब कुछ दे सकता है। तो वो चीज लेके आप करो। फिर मुझे आप 21 दिन में बताना, क्योंकि इसका मैंने प्रयोग किया है कई लोगों पे, कई मतलब महिलाओं ने सीखा है मुझसे। तो इफेक्ट तो देखो आता है, चेहरे पे ग्लो आता है। सर ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने, और ये आप करके देखो। ऐसा हो गया तो बहुत मजा आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीज आप करके देखो। वो जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाते, जो जो आप करते हैं चेहरे के लिए या कुछ करते हैं, वो आप करो। और इसके लिए जिन लोगों के चेहरे पे बाल आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप करके देखो। जैसे देखो, आपको प्रयोग करने में कुछ जाना नहीं है, साइड इफेक्ट इसका होना नहीं है। तो ये करके देखो ना, इसमें आप उनके चेहरे के बालों को रिमूव करो आप। म्यूट है आपका, मधुलिका जी, म्यूट है आपका, म्यूट म्यूट। ये जैसे डिस्टेंस वाला है कि कहीं कोई सिटी में भी उसका मैं बैठे बैठे यहाँ से फेशियल कर सकती हूँ, ये चीज ना। हम्म। ठीक है, समझ गई। अब ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, क्या रहता है, लोग पहले इस चीज का विश्वास नहीं करते हैं। पहले आप प्रयोग करो इस चीज का, ठीक है, फिर सर एक आप बात पूछूं, हाँ जी, सर एक बात पूछूं, हाँ जी। साउथ में लोग ज्यादा ब्लैक होते हैं, तो हम्म। वो ये फेशियल करके गोरे हो सकते हैं क्या? नहीं देखो, थोड़ा बहुत अंतर आएगा, जो जो रंग है वो तो रहेगा, लेकिन जो चमक होती है, चेहरे पे ग्लो होता है। देखो, हाँ भले ही कोई व्यक्ति सांवला है, लेकिन उसके चेहरे पे ग्लो हो ना, तो वो उसका जो अलग हाँ अलग समझ में आ जाता है। तो ग्लो होना चाहिए चेहरे पे। जी सर। मैं बताती हूँ, कलर फेयर करना है, भिंडी खाइए, नेचुरल ग्लूटाथ्योन बोलते हैं उसमें रहता है, भिंडी को ज्यादा पकाना नहीं है। हम्म। ओके, केसर भी ले कच्चा सकते खाए हैं, तो? केसर, केसर से भी इफेक्ट हाँ आता है, ओके। ठीक है। कोकोनट। सर ये अगर खुद पे करना हो तो, क्या, ये फेशियल यूनिवर्स हाँ, का खुद पे करना हो तो हाँ, तो इसको खुद पे हाँ कैसे सर करना, करेंगे? खुद पे ना। खुद खुद के लिए क्रीम मांगो,
टॉप सबसे ब्रांडेड महंगी क्रीम मांगो, 10 लाख वाली अरे क्रीम कंचन जी मांगो पहले आप। खुद के लिए ही करेंगे। हाँ। वही तो सर तो हमेशा जैसे सर मेरी ये बात मतलब हम्म, थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, क्या? इससे थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, नहीं करके जो हम लोग देखिए, पार्लर में थ्रेडिंग नहीं कराने नहीं करके देखिए, क्योंकि देखो थ्रेडिंग वो करके चेंज वो आपकी नहीं आएंगी, लेकिन जो नेचुरल आपकी हैं वो रहेंगी, क्योंकि देखो उसके लिए तो आपको उनको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन चलिए कुछ सर जो एक्सपेरिमेंट नेचुरल करके है वो देखते हैं। रहेगा। सर अपने लिए प्रोसेस बताइए ना। प्रोसेस में क्या है, जैसे आप करती हैं जैसे क्लींजिंग किया आपने, स्क्रब किया या मसाज किया, या जैसे जैसे आप करते हैं वो सब प्रोसेस दोहराओ। यूनिवर्स से आप वो क्रीम मांगो। नहीं 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 सर, स्टार्टिंग का ये तो बात का प्रोसेस है कि हम अपने आप को तो किसी चीज से कनेक्ट नहीं करना है, बस एक ही हाथ में कॉलिंग करना है। सिंबल क्या डालने होते हैं? सिंबल्स नहीं डालने कोई, कुछ भी सिंबल नहीं डालने और हैं। कल्पना करनी रेकी है कॉलिंग आपके किया। हाथों से गोल्डन और व्हाइट, दो तरह की ऊर्जा निकलेंगी, गोल्डन और व्हाइट, दोनों मिक्स ऊर्जा है, ठीक है। वो कैसे निकलेंगे सर ये? आपके हाथों से निकलेंगी, कल्पना करेंगी पूरा एकदम हाथों से। कल्पना कर, हाँ। अच्छा अच्छा, कल्पना वो फिर करना। आप मसाज और क्रीम अपने लेंगी, पूरा करेंगी पूरे चेहरे को, फिर देखो आप, और ये भावना तो सर रखेंगी। अपना गोल्डन और करना है सिल्वर तो कि गोल्डन और इमेजिनेशन व्हाइट में हम लेना है सर? सर क्या? क्या? गोल्डन और सिल्वर लेना है कि गोल्डन और व्हाइट लेना है? गोल्डन और व्हाइट। ओके। हाँ सर जी। तो अपना खुद का कर रहे हैं तो हम आज शांत बैठ के इमेजिन करेंगे, या हम अपना हाथ को हम अपना इधर उधर ले जा नहीं, सकते हैं हाथ करेंगे ना अपने लिए भी। अपने लिए? अच्छा अच्छा। और ये भावना रखेंगे कि मेरा चेहरा पहले से ज्यादा सुंदर, चमकदार, आकर्षक हो रहा है, ठीक है, और रेकी ऊर्जा काम कर रही है। ये आप 21 दिन कर लो। अच्छा मैंने क्या, एक महिला डेली? थी, मैं आपको बताऊं, डेली सर? एक महिला थी, तो वो उसने कहा कि सर ऐसा होता है, तो मैंने उसकी हम्म। हीलिंग की, उसने पे वगैरह किया, तो आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, उसको 2 दिन में इफेक्ट आया। उसने मुझे वीडियो भेजा, वीडियो शायद मेरे पास होगा, देखना पड़ेगा, ठीक सर है उसके। दिखाइए सर, सही में मुझे यकीन नहीं। वो 1 आध साल पुरानी बात महंगा है, फेशियल कराना छोड़ के। ठीक है, तो उसके चेहरे पे नेचुरली ग्लो था। सही बात है, मतलब सही, और क्या, मतलब तो हो आप ये सकता प्रयोग है। करो ना। डेली करना सर, 21 दिन डेली सर करना। क्या कितना देर बता रहे लगता हैं, है? मुझे भी बता देना, मैं फेश जरा लिफ्ट में ऊपर पहुंच जाऊं अपने घर में, तो मुझे भी बता देना सर। हाँ बता मैं देंगे अभी अभी। अभी अपने घर हाँ पहुंच रही हूँ, हाँ हाँ बता देंगे अभी। 10,000 का तो क्या फेशियल है फ्री कैसे। में, दस हाँ हजार बता वाला देंगे, कल फेशियल बता फ्री में। देंगे आपको। हम्म ठीक है सर, मैं अभी ऊपर पहुंच रही हूँ लिफ्ट से, फिर हम्म। आप बता देना। नहीं, बाद में बताएंगे कल, अब अभी तो ये चल रहा है प्रोसेस, रिकॉर्डिंग चल रही है, कल बताएंगे अब बात बाकी, ठीक है। तो ये आप करेंगे, ठीक है। इसको ओके करने ओके। इसको करने से आपके चेहरे में ग्लो आएगा, ये करके देख लो आप। सर ये क्वेश्चन है, ये 21 दिन आप जो बोल रहे हैं वो डेली करना है, हाँ, और कितना देर हमें टाइम देना है? जो जितना देर लगता टाइम है वैसे ही मुश्किल अपना से समझ लो कि 10 मिनट देना है आपको चेहरे के लिए, बस। 10 मिनट देना है। ठीक ठीक है है। ठीक है। वैसे ही जो भी प्रोसेस होता है बस हमें सोचना है, पैक भी क्या लगाना है वो सब हम एवरीथिंग वो सोचेंगे। जैसे आप करती हैं मुंह धो वैसे। लिया, वो हाँ पोंछ लिया, वो सब हाँ चीज बस। ठीक है। हम्म। और लास्ट में सर कुछ बोलना है, अफर्मेशन देना है, या फिर नहीं, कनेक्ट अफर्मेशन ये है कि डिसकनेक्ट मेरा करना है? चेहरा, मतलब जैसा आप चाहती हैं, चमकदार त्वचा हो, मुलायम हो, जो भी आप, गुलाबी रंगत हो चेहरे की, जैसी अलग अलग वो रहता है ना, किसी को गुलाबी, किसी को पीली रंगत पसंद आती है, तो वो आप उसमें दे सकते और सर डिस्कनेक्ट फिर खत्म कैसे करना होता है फिर? हैं। बस खत्म, डिस्कनेक्ट। बस वो, अच्छा ठीक है। ये क्या रेकी का होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताया सर। ये आप करो, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप इसको करेंगी, इसको फिर आप छोड़ेंगी नहीं कभी भी। सर सही बात है, फ्री का चीज सर क्यों ये तो छोड़ूंगी बहुत जब इसमें फैंटास्टिक चीज है। हाँ। इसको क्यों छोड़ेंगे सर? 1000 वाला फेशियल जो है फ्री में हो जाए। ऐसे बताइए सर। तो अच्छा अच्छा सर, एक सर, और इसीलिए क्वेश्चन सर था। आपका चेहरा इतना ग्लो करता है। अच्छा, आप समझ में आया सर सर। एक और क्वेश्चन था। नहीं, ये तो मेरा आने वाला है कि मैं आपको बताऊं, ये जो है वो हमारा